बता दे। एक बहुत बड़ा सेठिया मराई, लड़को बैठ, बहुरियो बैठ, बीबियो बैठ, पोतियो बैठ, पोतो बैठ, रिश्तेदारों बैठ, अवासा बहू बैठी हुए, सब मतलब रिश्तेदार नातेदार सब बैठ, सब बैठ। और वो सेठिया मराई तो पता नहीं कहाँ भवा घुच घुच कह के और 3 दान लड़का वर आँखी उठाइस और वो सेठिया गवा खत्म हो। जब खत्म होएगा तो बड़ा वाला लड़का सोचिस कि बप्पा हमसे कुछ कहवैया रहे और पता नहीं बप्पा क्या कहाँ पैसा अटका रहेगा, करोड़ खाड़ रुपया चला गवा। दौड़त गए डॉक्टर साहब थे, कहा डॉक्टर साहब कोई ऐसा सिस्टम है जो बप्पा 3 शब्द बोल दे। डॉक्टर काला देखो 12,000 रुपया पर हैं और बप्पा उठ के बोली हैं और 3-4 शब्द बोली हैं, ज्यादा बोली हैं नहीं। रुपया जमा करो। सोचा लाख 12,000 लगे हैं और बनी गई लैटरी तो ये समझ लो फिर करोड़पति हो जाओ। 12,000 रुपया दिन डॉक्टर लेके इंजेक्शन आएगे वह लगा रहे ठोक दीन और दंड उठ कर बैठेगा वह बुढ़वा। जब हाउद उठ के बैठेगा तो बूढ़ा कहा हमका बताओ, बहुरिया कहा बप्पा हमका बताओ। वो 3 शब्द जो डॉक्टर साहब सुई लगाई ना है, अगर वो 3 शब्द वो बुढ़ा भैया भगवान का नाम ले ले तरी जात, लेकिन वो राम का नाम नहीं ली। एक पड़वा हो बांधा रहा है, भो रहे क्या बांधा पानी उपाय से नहीं, वो के पेटे में मारे हक्कर पक्कर लक्कड़ पक्कड़ मचा। तो भूखे में भैया कहते पता नहीं कहा खा लियो। तो एक बहारे वाला झाड़ू पर आ रहा है तो वो पड़वा झाड़ू खाती लपक ही और वह में का झांखर चबाए ब्यार ब्यार लपर लपर कर रहे। तो जब सेठिया उठा तो वो देखिस कि पड़वा झाड़ू नोचे डालते। बूढ़ा कहा है हमका बताओ, लड़का कहा है बप्पा 12,000 लगा हमको कुछ बताओ। तो बुढ़वा कहा लगा अरे हम का देखा तू, हम का देखा तू, हम का देखा तू, पड़वा झाड़ू खाए, पड़वा झाड़ू खाए और पड़वा 3 दा झाड़ू झाड़ू कह के पट देखवा मारी। तब बड़ा कवा लौंडा कहा सारे को झाड़ू खा जा तो ठीक रहा है, ये 12,000 तो ना जाती कम से कम है, झाड़ू खा जा साथ चाहे पड़वा मर जाते, ये 12,000 रुपया का है नगद चलेगी। ये बद कहते जन्म जन्म मुन यतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। अंत में ना भगवान कोई मुझसे नहीं करते हैं और ना अंतम भगवान भैया औते हैं। आओ ठीक हो, बहुत अच्छा, आओ मिठाई तुमका खवे। जय गुरुदेव हो, ये पाए का हो? अच्छा तो ठीक है, पता लगा है पान कहूँ तब जनी हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया बहनों, कुछ भक्त हमारे ऐसे हैं जो हमारा कहाँ मानते हैं। कुछ दुनिया में अभी हमारे साथी भैया हैं जो कहाँ मानते, जो 1-1 लाख रुपए दारू पीते थे, आज वो कहते हैं गुरुजी अगर शीशी कोई दिखाई दे तो नशे में हो जाए थे। इतने बड़े भक्त हो गए, अब वो दूसरे को सिखावे लाग गली और खाली इतने बताए उनसे कि भैया जैसे 80 रुपए दारू लावते हो और अकेले पियते हो और नारी में गिर के कुतिया मुँह चटावते हो और बदनामी करावते हो और तो संझा गरियावत हो, बोरे माफी मांगत हो, रुपयो लगायो माफी मांगत कुतिया मुँह चाटी नहीं। काल आ पायो 80 रुपये दाल ले तो अर्ही के तो 4 दिन तुम कहियो तुम्हारा लड़को खई हैं, पता नहीं कौन दिमाग हो बैठेगा, कौन दिमाग बैठेगा। अरे आदमी जय गुरुदेव होगा, आदमी जय गुरु। आज आए रहे मिले, आज शाम का यहाँ आए रहे, सैफन पर दुकान लगाए हैं, शाम का आए रहे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन ये भैया ये 7 दिन की कथा है, तरावा के भैया लोगों ने बैठाया, ये 7 दिन की कथा है भैया। ये 7 दिन में अगर एक आदमी सुधरेगा तो जान लो कथा शुद्ध हो गई। एक ही आदमी सुधर जाए, अतने जने कथा सुनने हो, सबके सब बात समझ में नहीं आवत, सबके बात सब समझ में थोड़े आवत, यहाँ का आधी बात समझ में आवत। कौन यही श्रोता होते हैं 4 तन के, एक होते सिंह, एक होते कुतवा, एक होते सिंह, एक होते कुत्ता, एक होते चलनी, एक होते सूपू। बहुत जने कथा सुने आवते हैं लेकिन कहें पाछे बैठे कहें आई हमारे 3 जने काटी फेंक दिया आए ना कथा सुने। लेकिन हिया भैया हम देख रहे हैं कि वारे श्रोता वारे भक्त, कथा सुनने वाले प्रेमी मेरे बंधुओं। तो अगर ये 7 दिन में एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को सुधार लिया
तो समझ लो हमारो भैया कल्याण होएगा और कथा करो हो वाले कल्याण होएगा और चंदो कामयाब होएगा, है ना। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा था, सुनो। जैसे गीधराज जटायु के पंख कटे तो धरती पर गिरा और खून बहने लगा, लेकिन भगवान के चरणों में मन लगा दिया, भगवान के चरणों में मन लगा दिया और उसने प्रण कर लिया कि हे प्रभु मुझे मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं मरूं ना जब तक पता ना बता दूं। कापता कोई लिम बताओ ना मिले। तो हमारी इच्छा है कि हम अपने प्रभु से इस देवी का हरण का समाचार सुना दूं, तब मेरे प्राण निकले। इसलिए गीधराज जटायु भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है। मेरे बंधु इधर भगवान जब आए कुटिया में, जब नहीं देखा सीता, तो आज दोनों भैया विरह वेदना करने लगे, विरह वेदना करने लगे और व्याकुल होने लगे और परेशान होने लगे। अरे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, अरे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, अरे तुम देखो सीता मृग जटायु परा है जमीन पर। तो तुलसी बाबा ने जो चौपाई लिखा है, सबसे पहले भगवान को कौन सा व्यक्ति मिला था जो सीता का पता बताया। चौपाई हे खग, खग माने का भैया पक्षी, खग माने पक्षी, मृग माने मृगियां, पेड़ पौधों से कह रहे हैं। तीन लोग के मालिक जंगल दौरे दौरे घूमे और आदमी नहीं मिला, कोई आदमी मिलबे नहीं कि न सैफन पर न दना मामा न पिसा मामा, कहूं पर आदमी भैया मिलबे नहीं कि अगर मिलबो करे तो कहा पांजर हटाओ, इनके सामने नहीं जावेला। काहे बद कहे भगवान को कहीं पर आदमी से मदद ना मिली, कहूं पर आदमी मदद ना मिली, नर से कहूं मदद ना पाई, कहीं पर आदमी से मदद नहीं मिली। अब भगवान को आदमी से कहूं मदद ना मिली, काहे नहीं मिली, यह एक कारण हुआ है। भगवान का यहाँ मदद या आदमी से क्यों नहीं मिली, यह एक कारण हुआ है। मेरे बंधु ये कारण हम आपको समय आने पर सुनाएंगे जरूर। भगवान जब आगे बढ़े तो क्या देखा, आगे पड़ा गीधपति देखा, आगे पड़ा गीधपति देखा, आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, बढ़े तो क्या देखा, गीधराज जटायु जमीन पर पड़ा है और भगवान के शरणों का ध्यान कर रहा है, भगवान के शरणों का ध्यान कर रहा है। भगवान जब देखा भैया कि हमसे कोई दुखी आदमी, तो अपन दुख का बतावे, हमसे कोई ज्यादा दुखी होए हैं तो हम का बताई, हमारे बछिया खोए गए तो कोई क्या लड़का खोए गवा, तो अपने बछिया क्या हाल तुम कही हो। मेरे बंधो हमारे चोट लाग गए, कोई कह रहे पता ला खोपड़ी फाट गए, तो का कही हो। अब भगवान ने देखा कि एक मर रहा है तो हम इससे क्या पूछे, तो तुरंत भगवान ने क्या किया, तुरंत उठा लिया गोद, तुरंत गोद उठा लिया और गोद उठा करके भगवान ने पूछा ये तुम्हारी दशा किसने बिगाड़ी। अवधेश कुमार दरावा से भैया जी के परिवार से 51 रुपये दान भगवान के चरणों में, भगवान से कामना ईश्वर की कृपा से हनुमान जी की दया रहे। बड़े आदर के साथ देखो भैया भगवान ने तुरंत उठा लिया। जब भगवान ने तुरंत उठा लिया, भगवान ने पूछा ये तुम्हारी दशा किसने बिगाड़ दिया, तो गीधराज जटायु आंखों से आंसू बहाने लगा और भगवान से बोला प्रभु का दुष्ट बहुत नहीं होत, दुष्ट का बहुत होत,
ना ना अमृत बहुत होते न जहर कुंटल खांड होते। टिकिया तो या के जहर के होते खा लो मानो तनी देर फट 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 होए लाग हैं। न जहर होते कुंटल भर ना अमृत होते कुंटल भर हैं। और ना शरीर में यहाँ जू कुंटल भर है। अच्छा जू के यहाँ कोई तौले हवा तक कत्ता वजन हो। आदमी जिंदा हो तब तौलो तो मर जाए तुरंत फिर तौलो। देखो कत्ता कम पड़ेगा जत्ता कम पड़ जाए वत्ता जू रहा है वजन। जू ये क्या है गुब्बारा देखो इधर कम तमाम टांगे हैं। ये गुब्बारा में पानी भरो तो कुछ ना ही तो 3-4 लीटर आई। और ये हवा का तौलो हवा के यहाँ तौलो ऐसे गुब्बारा तौलो तो क्या हवा भरी के तौलो। देखो कत्ता है तन का वजन नहीं क्योंकि हवा अंदर भी है और बाहर भी है इसलिए इसका कोई बेग ही नहीं। और भूत बहुत ही हवा लोहा से ने कर रही है और हवस महीने कुछ हो ही नहीं। हवा से ने कोई चीज महीने हो भैया कही हो हवा महीने हवस महीने कुछ हो है। और लोहा कर रही बड़े बड़े टन के हिसाब से टरकम भरी लोड ले जा रही हवा तो जा रही कतनी मजबूत है। और खाली टायर फाड़ जाए। सीता जी नहीं बोली तो गीधराज जटायु ने सोचा कि ये रावण ये है ब्राह्मण और ज्ञानी। वो कहते हैं कि क्षत्रिय आदमी का साथ किया। जब कोई क्षत्रिय आदमी ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाता है तो उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है। और जब कोई ब्राह्मण कुंवारी लड़की पर हाथ उठाता है तो उसका ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाता है। तो अब गीधराज जटायु ने सोचा रावण जाएगा मर तो ये हमारे क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाए। तो लंबे लंबे पखना रहा तो सोचा लगा कि हवा हवा हाँक दे हवा समा में तब चले। जब रावण कुनमुनाया तो गीधराज जटायु लेकर चला। और जैसे 4 कदम बढ़ा तो रावण फिर खड़ा हो गया। जाने नहीं दूंगा चाहे जान चली जाए। अरे जाने नहीं दूंगा चाहे जान चली जाए। बिना मारे हमारे चली जाए। चाहे जान चली जाए लेकिन हम जान दे। गीधराज जटायु बोला वही सरो बेहोश परे रहो। अब कि तुम हम सुचाप कह दिया अब कि हम सुचाप कह दिया। लेकिन यहाँ बात और है कब हो लड़ाई होए लागे कब हो झगड़ा हो चले तो यूं ना दिमाग हम लगायो कि हम मारन दिया मारू खायु सकते हो। यूं कब हो ने सोचो कि हम मारन डरा मारे जा सकते हो। यह बात है। अति जनता बैठे अत्ते जने कथा सुन रहे हो। एक आदमी आवे कहते कथा बंद तो वह कथा बंद हो जी। एक आदमी आवे कहते कथा बंद करो बाबा तो हम उठ के चले जाओ कमरा और का तुम हो चले जाओ अपने मेरे घर का। लेकिन वो अपने पर उतर आवे कि कथा बंद कथा नहीं हो दिया वह बंद हो जी। लेकिन वही उन्हें सोचा कि हम समूच जाओ काड़ा खूब जाई। हाँ हो तो मरते मार तू चलो जाए और जो मरी गवा तब हो कथा ना हुई तो पोस्ट मास्टर हो पुलिस आ जाई हो तो हम कथा कहा भाव कवर रहे भाग जाओ ना और बन जाए तो गाड़ी स्टार्ट करवा दे अपना बल दे सिरौली भर का चल दिया हम इतने कथा कहा हम लफड़म पता बा। एक आदमी खाली चाहिए जाए तो कथा बंद हो जाए। हम नहीं कहे थे लिखा पढ़ी हम बोलब जय शब्द बोलम तो लिखा पढ़ी बोलब यूँ समझो अगुड़ गिद्यम बोलब। राजा दक्ष यज्ञ कर रहा था तो जब सती गई तो देखिनगा कहूँ न दीख सम्मुख कर भागा और तब ही हृदय बहुत दुख लागा। सती जी ने अपने बाप को कहा कि आज पिता वाला रिश्ता खत्म और राजा मैं तेरा यज्ञ नहीं पूरा होने दूंगी। तो राजा दक्ष बोला ये जात की लड़की इडिया नाले कमीनी तू क्या कर लेगी। तो सती जी बोली का कह रहा बाबा है देखो का कह ली। तो खाली सती जी अकेले राजा दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया और यहाँ तक रहा कि राजाओं के खोपड़ी कट गए हवन भरी गए यज्ञ सज्ञ सब बंद। और जो बाबा साहब बैठना है इनकी दाढ़ी सारी सब नोच गई हाँ और कोई रमता पी नहीं गए। वह दाढ़ी नोच के बहंगा गवा रहा है तो वह हो गवा पैदा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे बंदो मैं आगे क्या बताऊं भैया। तो एक आदमी खाली चाहिए जाए जाके कथा बंद हो जाए लेकिन वो आदमी उतर ही आवे खाली अपने उतर ही आवे। मेरे बंदो तो मैं आपको क्या बता रहा था
गीधराज जटायु ने कहा कि अब कि हम तेरे को मार देंगे। जैसे बढ़ा भैया होएगा धोखा का होएगा। रावण के पास एक तलवार थी, रावण के पास तलवार थी और जैसे गीधराज जटायु बढ़ा तो धोखे में क्या किया भैया, मारी तलवार तो गीधराज जटायु के दोनों पंख कट गए। ऐसे पंख कट गए भैया। अब चिड़िया क्षमता का होत खाली पखना, पावर तो सब पखना ही होत। जब पखना कट गए तो अब कटत ही पंख गिरो खग धरनी, कटत ही पंख गिरो खग धरनी, कटत ही पंख गिरो खग धरनी, मन महु सुमिर सियद भूत करनी। जटायु के पंख कटे तो जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखा है, जन्म जन्म मुरियत न कराहू अंत राम कहीं आउति। इके अर्थ दो ही हैं, अंत राम कहीं आउति नहीं। एक तो अंतम भैया भगवान आवत नहीं, भगवान अंतम आवत काहे नहीं, क्योंकि हमारे मुहिमो अंतम भगवान आवत नहीं। अंतम कहा दिखाते हैं भैया, नीके खायो नीके कमायो, कोई झगड़ा ना के हो, कोई के चोरी ना के हो, नहीं मारे कूचे जई हो, हम तो जाते हैं। अरे भगवान का नाम लियो, जो कोई रही तो कोई तो मन हो तो करी, तुमने कहे कोई तीर मारी। अंत राम कहीं आउट नहीं, ना अंतम भगवान मुझ से निकलते हैं और ना भगवान शीशा ले आदर में उठते हैं। मेरे बंदों बात है दोनों। अंतम जी और जी के अंत समय में भगवान का नाम निकल जाता है, कहते हैं उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता है, उसको सीधे धर्मलोक जाना पड़ता। यमलोक और धर्मलोक का है मालूम? यमलोक होएगा थाना कुर्सी, पहले हो के कुचई और तब चालान जई। और धर्मलोक होएगा मार नहीं पड़ी, ध्यान नहीं लाल हुई, कानून से नहीं फंसो चाहे निकरो। यह वो धर्म में अंतर है काली। तो अंतम भैया भगवान का नाम कोई निकलतम नहीं, निकर आवे। दो चीजें कहते हैं कि आदमी को हर वक्त जेब हम रखना चाहिए। कौन? एक तो गंगा जल, एक तो गंगा जल और दूसरे तुलसी का दल। जल और दल दोनों हो चाहिए। जब परेशानी दुख संकट होए तो गंगा जी का जल पी लो और तुलसी दल की पाती खा लो। कहते राम का नाम ना ही ले पई हो तब हो तुम्हारा उद्धार हो जाए, तब भी मुक्ति मिल जाएगी। ये दोनों है मुक्ति मेरे बंदो। अंत में भगवान का नाम किसी के मुख से नहीं निकलता।